सवाल नंबर 26। पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर थीटा के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा। यहाँ पे वाई और एक्स वाले टर्म कोई भी नहीं है। तो जब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पी एज ए वाई के जैसे काम करेगा। तो इसका होगा यहाँ पे पहले पावर का अवकलन होगा तो होगा पी स्क्वायर का 2p, और फिर इसके बाद पी का अवकलन किया जाएगा तो हो जाएगा डी पी बाई डी थीटा। फिर इसके बाद ए स्क्वायर इंटू कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा का अवकलन किया जाएगा। ए स्क्वायर एक गुणांक है तो उसका गुणांक का सेम लिख देंगे। जो स्क्वायर लगा इसमें पहले पावर का करेंगे तो हो जाएगा 2 कास थीटा और कास थीटा का माइनस साइन थीटा। फिर इसके यहाँ पर सेम बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, पावर का करेंगे 2 साइन थीटा और साइन थीटा का कास थीटा। इसके बाद ये इसको थोड़ा सा सुटेबल ढंग से लिख दिया जाएगा 2p इंटू डी पी बाई डी थीटा 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या किसी को मन हो तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मान के क्वेश्चन नंबर 2 रख देंगे, क्योंकि इसका यूज है आगे चल के काम पता चलेगा। 2 से 2 काट दिया, पुनः अवकलन किया इसका। अब जब पुनः अवकलन किया तो पी और डी पी डी थीटा ये फर्स्ट और सेकंड बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फलन सेकंड फलन, तो फर्स्ट का सेम सेकंड का अवकलन प्लस अब सेकंड का ये सेम रहेगा। फिर इसका किया जाएगा तो डी पी बाई डी थीटा 2 बार आ जाएगा, तो सीधे मैंने स्क्वायर रख दिया है। ठीक है, अब ये गुणांक आ गया साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये एज ए फलन के जैसे काम करेगा, मतलब फर्स्ट फलन सेकंड फलन। तो फर्स्ट का सेम सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड का सेम फर्स्ट का अवकलन। तो अब इसका मल्टीपल करवा देंगे, बाकी जो इधर लिखा हुआ है इसी प्रकार से कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर अब जो समीकरण 2 माना था उसका यूज, समीकरण 2 से डी पी बाई डी थीटा का मान रखेंगे। कैसे रखेंगे, बाकी देखो सब जैसा लिखा हुआ पूरा वैसे लिख देंगे जो सेम, बस इसके क्या करेंगे डी पी बाई डी थीटा का मान। तो डी पी बाई डी थीटा है, इसका जो पी लिखा हुआ है मल्टीपल में इसके नीचे आ जाएगा। ये देखो आ गया, बस डी पी बाई थीटा होल स्क्वायर था, पूरा सेम इसका होल स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने। देखो बाकी क्या किया गया, इसका गुणा करवा दिया गया बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ये इसका गुणा देखो बस गुणा करवा दिया गया। अब भाई इसकी ये देखो, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा जस्ट बिल्कुल पी स्क्वायर जैसा बन जाएगा। तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले पी स्क्वायर, बाकी ये पद और ये पद जैसे लिखे हुए हैं वैसे लिख दिया है, और इधर का जो सब लिखा वैसे लिख दिया है। अब क्या किया गया, ये वाला पद जो है ये वाला पद इसका पक्षांतर करके उधर रख दिया गया है। तो ये जैसे लिखा है वैसे लिखा है, इसका सेम टू सेम लिख दिया है, और ये वाला जो पक्षांतर किया था इसको यहाँ पे रख दिया है। अब अगले स्टेप में क्या किया गया है, जो पी गुणा में था पी को इधर नीचे पहुँचा दिया गया है, ये डी पी स्क्वायर पी, ये देखो, और इसका जो एलसीएम भी ले लिया गया है साथ में, पी स्क्वायर का इसके साथ एलसीएम लिएगा तो सब पी स्क्वायर का, इसमें पी स्क्वायर का गुणा, इसमें पी स्क्वायर का गुणा, इसमें पी स्क्वायर का गुणा सब लिखा हुआ है। बाकी जो नीचे सेम टू सेम लिख दिया गया है, और जो इधर का जो पी था इसका गुणा नीचे कर दिया गया तो पी क्यूब हो गया है। अब दो पद मैंने दो काम साथ में कर दिए हैं। अब इसके बाद इसका देखो ये सेम टू सेम, अब क्या किया गया है, ये तो बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ। हाँ, ये जो p की पावर 4 है बाकी सब सेम लिख दिया गया, p की पावर 4 को इससे अलग करके लिख दिया गया, p की पावर 4 बटे p की पावर 3, p पावर 3 इसका मतलब है कि भिन्नों जो मिला के हम लोग लिख देते थे ना भिन्नों को जोड़ घटाना में, उसको बस क्या किया गया अलग अलग कर दिया गया है, और कुछ नहीं है। अब इसके बाद ये देखो प्लस p, जब ये p की पावर 4 और p की पावर 3 था इससे काटा गया तो ऊपर एक पावर बच जाएगी, मतलब p बच जाएगा। तो इस p को इधर पक्षांतर कर दिया, क्योंकि जो उत्तर लाना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में यही लिखा हुआ है। तो अब कुल मिला के केवल जो राइट हैंड साइड है इसी पे गेम है, इसी को हल करना है।
क्या बचेगा, पी की पावर 3 है, इसको बाहर रख दिया। यहाँ पर पी स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा जैसा बिल्कुल लिखा हुआ है बस, और इस वाले स्टेप का इसमें मल्टीपल करवा दिया। जब बी का करवाएंगे बी की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ए का करवाएंगे तो ये माइनस का चिन्ह बदलेगा अंदर का, तो ए 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस प्लस करवा देगा तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। समीकरण 1 में जो लिखा हुआ था उससे p की पावर 4 का मान निकाला जाएगा। कैसे, समीकरण 1 में p स्क्वायर का मान लिखा था तो उस समीकरण 1 का p वर्ग कर देंगे p स्क्वायर का, तो p स्क्वायर का p की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे खुल जाएगा वो a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो a की पावर 4 इंटू कास 4 थीटा प्लस b की पावर 4 साइन पावर 4 थीटा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब जो पीछे लिखा गया था हल करके वही लिखा, डी स्क्वायर पी अपन डी थीटा स्क्वायर प्लस पी 1/p क्यूब, उसमें कामन था वही कामन लिखा हुआ है पी स्क्वायर। अब उधर क्या किया गया है हम लोगों ने, जो उधर लिखा हुआ था साइन स्क्वायर थीटा उसको 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा कर दिया गया है, और जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा था उसको 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा कर दिया गया है, और ए स्क्वायर का मल्टीपल था इसमें बी स्क्वायर का मल्टीपल था तो गुणा कर दिया गया, तो आ गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ था, और जो वहाँ पे कास स्क्वायर थीटा लिखा हुआ था उसे कर दिया गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम चीज़ इधर जो लिखा हुआ है माइनस की पावर 4 वही, और जो साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ था उसको कर दिया गया 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और कास स्क्वायर थीटा का सेम लिखा हुआ है, फिर जो लिखा हुआ तो सेम वही उतार दिया 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। ठीक, अब जो इधर का ये पद है ये वो डिक टू लास्ट तक वही चलता रहेगा, तो उसको लिखूँ या नहीं लिखूँ आप समझ लेना, 1/p क्यूब। अब देखो ये जो है जिसमें मैंने ये रेखांकित कर दिया है इसमें माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये पी स्क्वायर की वैल्यू लिखी हुई है समीकरण 1 से, तो मतलब ये पी स्क्वायर तो लिखा हुआ है, इससे ए स्क्वायर बचा, इससे बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन ये दोनों ऐड होके पी स्क्वायर बन गया। ठीक है, माइनस की वजह से माइनस कॉमन ले गया तो माइनस कॉमन आ गया। अब इसका जब मल्टीपल करवाएंगे इसका बी की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा का 1 से, तो आएगा बी की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस प्लस बी की पावर 4 साइन 4 थीटा। सेम इसी तरीके से इसका मल्टीपल करवाएंगे तो आ जाएगा माइनस की एक पावर 4 कास स्क्वायर थीटा अब प्लस ए की पावर 4 इंटू कास की पावर 4 थीटा प्लस। अब ये जो लिखा हुआ है वो सेम डिक टू उतार दिया। अब देखो इसको मैंने फिर रेखांकित कर दिया है, तो ये रेखांकित कर दिया, ये सेम टू सेम जो पी की पावर 4 की वैल्यू निकाली हुई है इसकी जस्ट इक्वल है, तो बस कुछ नहीं किया गया है, सब कुछ लिख दिया गया। हाँ, इसका थोड़ा देखो, पी स्क्वायर का इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में गुणा करवाया गया है, और फिर माइनस ये पी स्क्वायर का पी स्क्वायर में गुणा तो पी पावर 4 हो गया है। ठीक है, और जो भाग मैंने रेखांकित किया गया था ये ऑलरेडी वैल्यू किसकी है, इस पद से पी की पावर 4 की वैल्यू है, इसकी जगह पी पावर 4 लिख दिया गया, और ये बचा माइनस बी की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये बचा माइनस ए की पावर 4 कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये से पी की पावर 4 से पी पावर 4 से कट गया। अब देखो अब क्या किया गया है, ये जो लिखा हुआ है सेम लिख दिया, बाकी काटने के बाद जो बचा वो लिख दिया कुल मिला के। अब पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 से रख दिया गया है, पी स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो बचा हुआ है वो शेष लिखा हुआ है। अब क्या किया गया है, ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा का इस पद में किया गया, फिर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का इसमें किया गया गुणा, और जो ये दो पद लास्ट के हैं लिख गए। अब ये वाला टर्म ए की पावर 4 कास स्क्वायर थीटा ए की पावर 4 कास स्क्वायर थीटा से कट गया, और ये बी की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा बी की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा से कट गया। अब इन दोनों पदों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर कामन है, उसको कामन ले लिया गया। ठीक है, तो और जो लिख रहा है वो साथ में चल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं, बस लिखते रहो उसको। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो बस क्या बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई पी क्यूब, इधर का जो था वो आ गया। ये हमारा प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 26 है।